Class 9th, chapter number 2nd, Geography, Physical Features of India. Solution exercise. Question number first is, choose the right answer from the 4 alternative given. नीचे जो 4 अल्टरनेटिव दिए हैं उसमें से आपको राइट आंसर्स को चूज करना है. ओके. अ लैंड मास बाउंडेड बाई सी ऑन 3 साइड इज रेफर्ड एज. ऐसा लैंड मास जो समुद्र के द्वारा 3 तरफ से घिरा है उसे क्या कहते हैं? आई होप यू आर गेटिंग. दिस वन इज कॉल्ड पेनिनसुला. ओके. Mountain ranges in the eastern part of India forming its boundary with Myanmar are collectively called as. Mountain ranges, इसकी पूर्वी पार्ट की जो माउंटेन रेंजेस हैं और ये बाउंड्री बनाती हैं म्यांमार के साथ, इनको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? इट्स पार्ट ऑफ ईस्ट, सो दिस इज कॉल्ड पूर्वांचल. नेक्स्ट वन इज द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर्ड टू एज. गोवा के वेस्टर्न में एक कोस्टल स्ट्रिप है, तटीय पट्टी है, इसे क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड कन्नड़. ओके. नेक्स्ट इज द हाइएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट इज. आई टोल्ड यू दिस इज हाइएस्ट पीक अनाईमुड़ी. ओके. Which is highest peak? Anaimudi. Next one is, answer the following questions. What are tectonic plates? Tectonic plates क्या होती हैं? I told you with the help of figure and once again I will told you its answer. What is tectonic plates? ड्यू टू इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ. पृथ्वी के अंदर कुछ इंटरनल हीट है, आंतरिक गर्मी है. द करेंट ऑफ द सेमी मोल्टन रॉक्स बिगेन टू मूव. जो सेमी मोल्टन रॉक्स होती है, मीन्स कुछ गली हुई, उसमें क्या होने लगता है? मूवमेंट होने लगता है टुवर्ड्स द क्रस्ट, क्रस्ट की तरफ. एंड टीयर इट अपार्ट डिवाइडिंग इनटू लार्ज फ्रेगमेंट, और इसको बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देती हैं. इस कॉल्ड लिथोस्फीयर और टेक्टोनिक प्लेट्स. इन्हीं को लिथोस्फीयर अथवा टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है. देयर आर 7 सच मेजर प्लेट्स. ऐसी ही 7 मुख्य प्लेट्स हैं. साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, पैसिफिक, इंडो ऑस्ट्रेलियन, यूरेशियन, अफ्रीकन एंड अटलांटिक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which continents of today were part of the गोदवाना लैंड? वर्तमान समय में कौन सा कॉन्टिनेंट का पार्ट है जो बीते हुए काल में गोदवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था? आई टोल्ड यू दिस पार्ट ऑफ द लैंड. जमीन का कौन सा हिस्सा? गोदवाना लैंड इज नेम गिवन टू द हाइपोथेरिकल या सुपर कॉन्टिनेंट लोकेटेड इन साउदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, इसको ये हाइपोथेरिकल और सुपर कॉन्टिनेंट है, ये कहाँ है? साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में है. गोदवाना लैंड इंक्लूडेड साउथ अमेरिका, पार्ट ऑफ अफ्रीका, ठीक है, पार्ट ऑफ एशिया, इंडिया, अरेबिया, मलाया, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्कटिका. प्रायर टू इस ब्रेकअप अंडर द फोर्सेस काजिंग कॉन्टिनेंटल डिप्स. और इसके साथ साथ जो डिप्स के कारण जो अलग पार्ट हुआ था वो भी इसी का हिस्सा है. तो ये सारा किस में आता है? ये सब जो क्षेत्र है ये गोदवाना लैंड में आते हैं. आई टोल्ड यू अर्लियर इन द चैप्टर. व्हाट इज भाबर? दिस वन इज आल्सो आई टोल्ड यू विद द हेल्प ऑफ फिगर. व्हाट इज भाबर? द भाबर इज नैरो बेल्ट ऑफ द प्लेन. ये प्लेन के बीच एक फैली हुई नैरो बेल्ट है. विच कवर्ड विद द पेबल्स. जो किससे ढकी हुई है? पेबल्स से, कंकरों से, पत्थरों से. द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक. जो शिवालिक की फुट हिल्स है, मीन्स नीचे का हिस्सा है वहाँ पे. फ्रॉम द इंडस टू
तीस्ता, ठीक है। फ्रॉम शिवालिक के फुटहिल्स हैं इंडस से लेके तीस्ता तक। दिस बेल्ट इज लेड डाउन बाई न्यूमरस स्ट्रीम्स डिसेंडिंग डाउन द हिल्स। और यहाँ बहुत सारे झरने हैं, मीन्स यहाँ बहुत सारे झरने भी पाए जाते हैं पहाड़ियों के निचले हिस्से में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द 3 मेजर डिवीजन ऑफ हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हिमालय की मुख्य 3 डिवीजन्स के बारे में बताइए, उत्तर से दक्षिण। कौन कौन सी 3 डिवीजन्स हैं? The 3 major divisions of the Himalayas from north to south are the northmost range, which is known as Great Himalaya और Inner Himalaya और हिमाद्री। जो सबसे पहली उत्तर की पर्वत श्रृंखला है, इसको ग्रेट हिमालय, हिमालयाज और हिमाद्री के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन इज द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, विच इज़ नोन एज हिमांचल और द लेजर हिमालय। हिमाद्री है जिसको हिमांचल और लेजर हिमालय के नाम से जानते हैं। एंड थर्ड वन इज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय, ये सबसे बाहर की जो रेंज है इसको शिवालिक के नाम से जानते हैं। दीज आर द फुट हिल्स रेंज एंड रिप्रेजेंट द साउदर्न मोस्ट डिवीजन ऑफ द हिमालय। ये सबसे नीचे की पहाड़ी है और हिमालय के दक्षिणी डिवीजन को प्रस्तुत करती है, रिप्रेजेंट करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेटू लाई बिटवीन द अरावली एंड द विंध्यास रेंज। अरावली रेंज और विंध्यास के रेंज में के बीच में कौन सा प्लेटू पड़ता है? कौन सा प्लेटू पड़ता है? मालवा और सेंट्रल हाईलैंड। ओके, मालवा अथवा सेंट्रल हाईलैंड प्लेटू पड़ता है। नेक्स्ट वन इज नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल ओरिजिन। उस आइलैंड ग्रुप का नाम बताइए जिसकी उत्पत्ति कोरल ओरिजिन से, प्रवाल पृष्ठ से हुई है। आई टोल्ड यू विच आइलैंड, लक्षद्वीप। ओके, इसकी ओरिजिन कोरल से हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन। इनके बीच में आपको क्या बताना है? अंतर बताना है। फर्स्ट वन इज कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है? भांगर एंड खादर एंड वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। First of all, we will talk about converging and diverging tectonic plates. The internal heat of the earth make the molten rocks to rust toward the surface of the earth. जो पृथ्वी के अंदर का तापमान है, इंटरनल हीट है, ये क्या करता है? रॉक्स को मोल्ड करता है और ये किधर को चलने लगती हैं? सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह की तरफ। एंड ड्राइव द क्रस्ट इनटू लार्ज फ्रेगमेंट, और बहुत ये क्रस्ट को बहुत सारे फ्रेगमेंट में क्या कर देती है? ड्राइव करती हैं। इसी को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। दीज प्लेट्स आर ड्रिफ्टिंग ओवन द मेंटल ऑफ द अर्थ। ओके, जो अर्थ की मेंटल है इसको क्या करती हैं? ओवन करती हैं। एज अ रिजल्ट व्हेन द 2 or more प्लेट्स आर पुश टुवर्ड्स ईच अदर, जब एक या एक से अधिक प्लेट्सों को एक दूसरे की तरफ पुश किया जाता है, दे आर कॉल्ड कन्वर्जिंग प्लेट्स। तब इनको हम क्या करते हैं? कहते हैं कन्वर्जिंग प्लेट्स कहते हैं। हमने आपको मैं फिगर के थ्रू भी समझाया था। एंड ऑन द अदर हैंड इफ़ दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, और अगर वो एक दूसरे से दूर जाती हैं तो इसको क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज भांगर एंड खादर। ये भी हमने आपको फिगर की हेल्प से समझाया था। क्या होता है भांगर एंड खादर? भांगर क्या होता है? दीज आर द ओल्डर एलुवियम और ओल्ड सॉइल एंड फ्रॉम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये क्या होता है? ये एलुवियम सॉइल या पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है और ये उत्तर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे हम भांगर कहते हैं। दे लाई एबव द फ्लड प्लेन्स, और ये कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ बाढ़ आती है उससे थोड़ा सा ऊपर। एंड प्रेजेंट अ टेरेस लाइक स्ट्रक्चर, और एक छत के जैसा स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं।
इट ऑफन कंटेन कंकर नोड्यूल्स मेड अ कैलरस डिपॉजिट। ठीक है, यहाँ कैलरस डिपॉजिट होता है और यहाँ कंकर भी पाए जाते हैं, नोडल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज खादर। खादर क्या होती है? द न्यूअर एंड यंगर डिपॉजिट्स, जो हर साल नदियों के द्वारा लाई हुई मिट्टी जमा हो जाती है। फ्लड प्लेन्स आर नोन एज खादर, और अक्सर वहाँ बाढ़ आती है, ऐसे क्षेत्र को हम खादर कहते हैं। तो दीज आर द न्यू एलोबियम और न्यू सॉइल, इसलिए हम इसको नई जलोढ़ या न्यू मिट्टी कह सकते हैं। एंड आर वेरी फर्टाइल, ये बहुत ही उपजाऊ होती है। दस खादर इज आइडल फॉर इंटेंसिव फार्मिंग, इसलिए खादर क्या होता है? हमारी खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। एंड लास्ट वन इज वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। The Western Ghats are situated and marks the western edge of the Deccan Plateau, parallel of the western coast of the India along the अरब सागर। ठीक है, ये अरब सागर के सारे पश्चिमी तट पे फैले हुए हैं, इसलिए इनको वेस्टर्न घाट कहते हैं। द ईस्टर्न घाट्स आर सिचुएटेड एंड मार्क्स द ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू, ये डेक्कन प्लेटू के पूर्वी किनारे को दर्शाते हैं। एंड पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्ट इंडिया अलॉन्ग विद द बे ऑफ बंगाल, और भारत के पूर्वी तट पे बंगाल की खाड़ी के सारे फैले हुए हैं। कॉन्टिन्यूअस कैन बी क्रॉस थ्रू द पासेज ओनली। ठीक है, इनको कुछ दर्रे हैं, पासेज हैं, उससे ही क्रॉस किया जा सकता है, मतलब उन्हीं के द्वारा आया जाया जा सकता है। ये क्या है? ये निरंतर नहीं है, ये तो कॉन्टिन्यूअस है, ये निरंतर नहीं है। इसको क्या किया गया? इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाई द रिवर्स ड्रेनिंग इनटू अ बे बंगाल, ऐसी नदियों के द्वारा इनको ब्रेक कर दिया गया है, अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया गया है, जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो वेस्टर्न घाट आर हाइयर दैन द ईस्टर्न घाट, जो पश्चिमी घाट हैं ये पूर्वी घाट की तुलना में ऊंचे हैं, और इनका एलिवेशन ऊंचाई कितनी है? एवरेज 900 to 1600 मीटर, और इसकी एवरेज एलिवेशन कितनी है? 600 ओनली। मीन्स इसकी तुलना में पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे हैं। द हाइट इंक्रीज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इनकी जो हाइट है उत्तर से लेकर दक्षिण तक बढ़ती जाती है। द हाइएस्ट पीक इंक्लूड अन्नामुड़ी, द दूधा बिल्टा, ये कुछ हाईएस्ट पीक हैं वेस्टर्न घाट्स की। द ईस्टर्न घाट आल्सो इंक्लोज्ड अ स्ट्रिप ऑफ लैंड बिटवीन द ईस्टर्न स्लोप एंड द बे ऑफ बंगाल, ईस्टर्न घाट में भी एक ऊंची स्ट्रिप है, इसके बीच में जो स्लोप है, ईस्टर्न ढाल है उसके और बंगाल की खाड़ी के बीच में, विच इज़ नोन एज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, जिनको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के नाम से जाना जाता है। इट इज़ वाइडर दैन द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप, ये पश्चिमी कोस्टल स्ट्रिप से चौड़े हैं। मैक्सिमम बेड्थ इज़ 120 किलोमीटर, इसकी जो मैक्सिमम चौड़ाई है कितनी है? 120 किलोमीटर। एक्ट एक्सपीरियंस ओरियोग्राफिक रेन, यहाँ पर्वतीय वर्षा होती रहती है। इन समर ड्यू टू द समर मानसून, गर्मियों में भी समर मानसून के कारण। द क्लाइमेट इज़ नॉट हॉट एंड मॉइस्ट, यहाँ का जो क्लाइमेट है, जलवायु कैसी? गर्म और आर्द्रता भरी होती है। इट रिसीव्स रेन बोथ इन समर एंड विंटर, यहाँ दोनों सीजन में वर्षा होती है, स्पेशली इन विंटर थ्रू विंटर मानसून। हाउएवर हेयर द रेन इज लेसर देन द वेस्टर्न स्ट्रिप। ठीक है, यद्यपि वर्षा जो है पश्चिमी तटों की अपेक्षा पूर्वी तटों में कम होती है। हेयर द सॉइल इज हाईली फर्टाइल, यहाँ की मिट्टी अधिक उपजाऊ है। राइस, स्पाइसेस, रबर एंड फ्रूट्स लाइक कोकोनट्स, कैश्यू नट्स ETC आर ग्रोन हेयर, ये मिट्टी बहुत उपजाऊ है और यहाँ इनकी खेती की जाती है, फसलें उगाई जाती हैं। द सॉइल इज़ नॉट एज फर्टाइल एज वेस्टर्न स्ट्रिप, जैसा कि पश्चिमी तट की मिट्टी उपजाऊ है उतनी पूर्वी तट की मिट्टी उपजाऊ नहीं है। राइस, ग्राउंड नट्स, कॉटन, टोबैको, कोकोनट्स आर ग्रोन हेयर, यहाँ इन फसलों को उगाया जाता है, इनकी खेती की जाती है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब हाउ द हिमालय वर फॉर्म्ड, हिमालय कैसे बना उसके बारे में डिस्क्राइब करिए, कैसे बना? द इंडियन पेनिनसुला ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड फाइनली कोलाइड विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट्स, हमने बताया था जो भारतीय प्रायद्वीप से एक टुकड़ा अलग हुआ और अपने से अधिक जो यूरेशियन प्लेट्स थी उनसे क्या हुआ? टकरा गया। एज अ रिजल्ट दिस कोल्यूजन द सेडिमेंट्री रॉक्स विच वर अकोमुलेटेड इन द जियोस्लाइन नोन एज टैथिस। ठीक है, यहाँ पे जो कलेक्शन था किसका? सेडिमेंट्स का, ठीक है,
वो कंप्रेस हुआ है, इनके प्लेटों के टकराने के कारण गॉट फोल्डेड, ये फोल्ड हो गया, एंड फॉर्म द माउंटेन सिस्टम ऑफ द वेस्ट एशिया एंड हिमालय। तो पश्चिम एशिया में और हिमालय है, इन पर्वतों का निर्माण हुआ। नेक्स्ट इज विच आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य फिजियोग्राफिक डिवीजन कौन कौन से हैं? कॉन्ट्रेस्ट द रिलीफ ऑफ द हिमालय रीजन विद दैट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू की तुलना में जो हिमालय रीजन है उनको बताइए। द मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया आर द फॉलोइंग: द हिमालय माउंटेन्स और वॉल ऑफ द नॉर्थ, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। अब करते हैं इनकी पेनिनसुलर की तुलना क्या है। द फॉलोइंग टेबल कंपेयर्स द कॉन्टेक्स्ट बिटवीन द रिलीफ ऑफ द हिमालय रीजन विद दैट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। नीचे दिए जा रहे हैं, कैसे इसका हम कंपेरिजन कर सकते हैं। दिस इज हिमालय एंड पेनिनसुलर प्लेटू। The Himalaya are young fold mountains of the contemporary recent origin। जो हिमालय है ये नवीन वलित पर्वत हैं, ठीक है, इनकी जल्दी ही उत्पत्ति हुई है। They are part of the oldest structure of Indian subcontinent। और जो पेनिनसुलर प्लेटू है ये भारतीय स्थल का बहुत ही पुराना भूभाग है। They are the highest mountain in the world। ये वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन्स हैं। The central highlands are formed of low hills। इसमें जो बीच का ऊंचा भाग है उसमें कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। एंड देयर इज़ नो हाई पीक ऑफ द वर्ल्ड वाइड फेम इन दिस हिल्स। और यहाँ ऐसी कोई चोटी नहीं है जो विश्व स्तर पे फेमस हो। मैनी ग्रेट रिवर्स, बहुत सी बड़ी बड़ी नदियाँ जैसे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय। ये कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से निकलती हैं। वेरी फ्यू रिवर्स, कुछ ही नदियाँ यहाँ से निकलती हैं जैसे नर्मदा, ताप्ती ओरिजिनेट फ्रॉम दीज हिल्स। ठीक है, ये नदियाँ पेनिनसुलर प्लेटू से निकलती हैं। दे आर द फॉर्म एट द एज ऑफ द इंडो गैंगटिक प्लेन्स। इनका निर्माण गंगा इंडो गैंगटिक प्लेन से होता है। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर फॉर्म ऑफ एग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। और जो सेंट्रल हाईलैंड है इसका जो निर्माण है एग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से हुआ है, अग्नि और रूपांतरित चट्टानों से। इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन लाइक, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है जैसे शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल और फाउंड ऑन द हिमालय। ये जो फेमस हिल स्टेशन है हिमालय में पाए जाते हैं। नो वेल नोन हिल स्टेशन इज़ फाउंड हियर। यहाँ कोई ऐसा बहुत ही फेमस हिल स्टेशन नहीं पाया जाता है। तो ये डिफरेंस है, अंतर है। नेक्स्ट वन इज गिव एन अकाउंट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। भारत के उत्तरी मैदानों के बारे में बताइए। द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेस एक्सटेंड फ्रॉम द पंजाब प्लेन्स इन द वेस्ट टू ब्रह्मपुत्र वैली इन द ईस्ट। जो भारत के महान उत्तर के मैदान हैं इनका विस्तार पश्चिम से लेके फ्रॉम द पंजाब इन द वेस्ट, पश्चिम में पंजाब से लेके टू द ब्रह्मपुत्र वैली इन द ईस्ट, यहाँ तक फैला हुआ है। द नॉर्दर्न प्लेन्स हैज़ बीन फॉर्म बाई द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर्स सिस्टम। यहाँ तीन मुख्य नदियों के कारण इसका निर्माण हुआ है। द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र एलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज, और इसकी सहायक नदियाँ। द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इन अ वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुटहिल्स ऑफ द साउथ ऑफ द हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म्स दिस फर्टाइल प्लेन। इसको बनने में मिलियंस ईयर का समय लगा है। इसकी फुटहिल्स में एलुवियम के वास्ट बेसिन्स पाए जाते हैं। इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पे फैला हुआ है। द प्लेन इज अबाउट 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर्स ब्रॉड। ये लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। द रिच सॉइल कवर्ड combined with the abundant water supply and favorable climatic made this agriculturally a very productive part of India। यहाँ पानी पर्याप्त पाया जाता है और मिट्टी भी कैसी है? फर्टाइल है।
इसीलिए भारत का कृषि की दृष्टि से बहुत ही उत्पादक क्षेत्र है ये। बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज आल्सो द हाईएस्ट। इस फैक्टर के कारण ही यहाँ की जो जनसंख्या है उसका घनत्व तो बहुत ही अधिक है। एमॉन्ग ऑल द फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, जितने भी भारत के भौगोलिक भाग हैं उनकी अपेक्षा यहाँ जनसंख्या अधिक है। द नॉर्दर्न प्लेन्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। उत्तरी मैदानों को भी 3 भागों में बांटा गया है। द पंजाब प्लेन्स इट इज़ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये उत्तरी मैदान का पश्चिमी हिस्सा है। बाई द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज दिस सेक्शन इज डोमिनेटेड बाई द दोआब्स। ठीक है, ये नदियों के द्वारा इस दोआब में बढ़ जाता है। द गंगा प्लेन इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। ये नॉर्दर्न प्लेन का सबसे बड़ा हिस्सा है बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर, और किसके बीच में है, घाघर और तीस्ता रिवर के बीच में। द ब्रह्मपुत्र प्लेन इट फॉर्म्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये उत्तरी मैदान का पूर्वी हिस्सा बनाती है। ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ब्रह्मपुत्र इसकी सहायक नदियाँ। इट्स नैरो देन द गंगा प्लेन इट्स अ फ्लड प्रोन एरिया। ये गंगा प्लेन से थोड़ा संकरा है और यहाँ अक्सर बाढ़ आती रहती है। इन द साउथ ईस्ट साइड ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान के दक्षिण पूर्व में द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, जो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज द इंडियन डेजर्ट, नेक्स्ट इज द सेंट्रल हाईलैंड। तो निम्नलिखित के बारे में आप शॉर्ट नोट लिखिए। इंडियन थार डेजर्ट इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। ये भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण भूभाग है। सम ऑफ इट्स फीचर्स आर एज फॉलोज। इसके निम्नलिखित फीचर्स दिए जा रहे हैं। इट कवर्स ऑलमोस्ट होल ऑफ राजस्थान। ये लगभग पूरे राजस्थान को कवर करता है। इट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स। ये अरावली के पहाड़ियों के, जो अरावली की पहाड़ियाँ उसके पश्चिमी किनारे पे है। इट वास्ट एक्सपेंस इज कवर्ड विद द सैंड ड्यून्स। इसका बहुत ही जो विशाल क्षेत्र है ये बालू से ढका हुआ है। विद देयर सेफ डे इन एंड डे आउट। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल विच इज़ बिलो 150 मिलीमीटर सो। और यहाँ बहुत अधिक वर्षा नहीं होती है, 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। इसलिए देयर आर फ्यू स्ट्रीम्स इन दिस एरिया। जब वर्षा होती तो कुछ झरने यहाँ पे दिखाई देने लगते हैं। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद वेरी लिटिल वेजिटेशन। और यहाँ को जो क्लाइमेट है कैसा है, एरिड है, और वनस्पति बहुत ही कम पाई जाती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन स्मॉल स्ट्रीम्स आर समटाइम्स सीन फॉर अ शॉर्ट वाइल विच डिसअपीयर अगेन इन द सैंड आफ्टर द रेन आर ओवर। और वर्षा ऋतु में यहाँ कुछ छोटे छोटे झरने भी दिखाई देते हैं कई बार, और बहुत कम समय के लिए, और जैसे ही पानी खत्म होता है वैसे ही गायब हो जाते हैं। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस एरिया। इस क्षेत्र की एकमात्र सबसे बड़ी नदी लूनी रिवर है। क्रिसेंट शेप ड्यून्स विच आर कॉल्ड बरकांस। ये अर्धचंद्राकार के रूप में कुछ शेप्स फैले हुए हैं, सैंड ड्यून्स हैं, इनको बरकांस कहा जाता है। और प्रोमिनेंट फीचर ऑफ इंडियन डेजर्ट, जो भारतीय रेगिस्तान एक महत्वपूर्ण फीचर है। कैमल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल ऑफ दिस डेजर्ट। इस डेजर्ट का कैमल, जो ऊँट है, वो सबसे महत्वपूर्ण जानवर है। सेंट्रल हाईलैंड, मध्य का जो ऊंचा भाग है। द सेंट्रल हाईलैंड्स द नॉर्दर्न डिवीजन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। जो इसका नॉर्दर्न डिवीजन है पेनिनसुलर प्लेटू का, ये किधर पड़ता है, नर्मदा रिवर की तरफ। कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेटू। और ये मालवा प्लेटू का एक मुख्य भाग कवर करता है। इज़ नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड। इसी को सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है। द विंध्यास एंड इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन डिवाइड द सेंट्रल हाईलैंड्स। विंध्या और इसके जो बाहर का विस्तार है वो सेंट्रल हाईलैंड को डिवाइड करता है। फ्रॉम द डेक्कन प्लेटू इन द साउदर्न साइड, दक्षिण साइड में डेक्कन प्लेटू में। इट इज़ वेस्ट लाई द रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। और इसी के पश्चिम में जो रॉकी डेजर्ट है राजस्थान का वो पड़ता है। इन द नॉर्थ, उत्तर में, इसके उत्तर पश्चिम में इट इज़ बाउंडेड बाई द अरावली हिल्स। अरावली हिल्स की पहाड़ियाँ हैं, ये अरावली हिल्स है। इन द नॉर्थ
लेज द गैंगेटिक प्लेन्स, और इसके उत्तर में गंगा के मैदान हैं। इन द ईस्ट इट इज़ सराउंडेड बाई पार्ट ऑफ यूपी एंड साउथ बिहार, और इसके पूर्व में यूपी एंड बिहार है। मोस्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड कंसिस्ट ऑफ द मालवा प्लेटू, और जिसके मध्य का उच्च भाग है उसमें अधिकतर हिस्सा किसका आता है, मालवा प्लेटू का आता है। एंड छोटा नागपुर प्लेटू, और छोटा नागपुर प्लेटू का अधिकतर हिस्सा सेंट्रल हाईलैंड में आता है। द ईस्ट वार्ड एक्सटेंशन आर नोन एज द बुंदेलखंड एंड बघेलखंड, और इसके जो पूर्वी विस्तार है इसको बुंदेलखंड अथवा बघेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज।